बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11 मैथ। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की जाएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के जो मेथड्स हैं वो बताए जाएंगे और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करते हुए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ। स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उर्दू में बोलते हैं दो दर्जी मसावात। ये जो क्लास 10 का मैथ है वहाँ पहले यूनिट के अंदर आप ये कर चुके हैं। तो चलें पहले इसको डिफाइन करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c is equal to 0 is called quadratic equation. It is also called second degree polynomial in x. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है उसको भी सुन लें, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेफिनेशन भी सुन लें और ये कैसे लिखा जाता है वो भी देख लें जी स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला डेफिनेशन: अ फार्मूला that is derived from quadratic equation, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c is equal to 0 is called quadratic formula. It is written as x is equal to -b plus minus √b² - 4ac over 2a। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं जो यहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे वो आपको बताते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हियर वी विल यूज 3 बेसिक टेक्निक्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 by completing square, number 3 by applying the quadratic formula। ये वो 3 मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और फिर उनसे सॉल्यूशन सेट उनका फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करते हैं और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c is equal to 0 where a should not be equal to 0. First of all we multiply the above equation. अब इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c is equal to 0। तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 4a ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ax² + bx + c is equal to 0, इसकी दोनों साइड्स को हम 4a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4a × ax² + bx + c इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी 4a मल्टीप्लाइड बाय 0। तो 4a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4a को जब ax² से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4a से a मल्टीप्लाई हुआ तो a² और x²। अब यही 4a bx के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 4abx, और फिर c के साथ हो जाएगा +4ac। राइट साइड पे 4a जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो गया। अब हम ये जो कांस्टेंट है ना, यानी वो नंबर
जो x के बगैर है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले 4a² x² प्लस 4ab(x) उसी तरह इक्वल टू, ये जो लेफ्ट साइड पे प्लस 4ac है इसको जब राइट साइड पे ले गए तो ये -4ac हो गया। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, by applying the formula of completing square, 4a² x² है, 4 2 का स्क्वायर बनता है, a² a और x² a है, तो ये 4a² x², इसका जब होल स्क्वायर लिखा तो 2ax का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर क्या है 2ax, फिर सुन लें 4a² x², इसका जब स्क्वायर होल इकट्ठा स्क्वायर बनाएंगे तो ये 2 4 का 2 a² का a और x² का x, 2ax का होल स्क्वायर। अब फार्मूला कहता है a² प्लस b² प्लस 2ab, प्लस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर लिया है वो है 2ax, मल्टीप्लाई कर दिया तो जब ये होगा 2 to the 4ax, 2 to the 4ax, 4 से 4 कैंसिल, a से कैंसिल, x तो रह क्या गया b, तो सेकंड मेंबर क्या आएगा b, यानी हमारे पास 4ax आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4abx हो जाए b के साथ, तो इसका मतलब है सेकंड मेंबर जिसका हमने स्क्वायर लेना है वो b है, तो प्लस b², ये लेफ्ट साइड पे भी b का स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी b का स्क्वायर ऐड कर दिया। राइट साइड पे -4ac था, उधर भी b का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे 2ax का होल स्क्वायर है, b का होल स्क्वायर है, प्लस का 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकंड मेंबर है। जब ये सूरत हाल हो तो फर्स्ट मेंबर लिखा जाता है, फर्स्ट मेंबर क्या है 2ax, सेकंड मेंबर लिखा वो है b जिसका स्क्वायर है, और दरमियान में साइन कौन सा आता है जो प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट में साइन क्या लिखा हुआ है प्लस, तो 2ax प्लस b इसका होल स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू दूसरी साइड पे b² उसी तरह -4acb उसी तरह आ गया। अब स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है तो स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमने इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ राइट साइड पे b² -4ac इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 2ax प्लस b। दूसरी साइड पे जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं, आना तो लेफ्ट साइड पे चाहिए था प्लस माइनस, लेकिन हम राइट साइड पे अमूमन लिखा करते हैं, तो प्लस माइनस b² -4ac² रूट। अब गौर करें तो ये जो प्लस का b है लेफ्ट साइड पे ये प्लस है, तो राइट साइड पे जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड पे क्या रह गया 2ax इज इक्वल टू, ये b लेफ्ट साइड पे प्लस था राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, प्लस माइनस b² -4ac² उसी तरह रह गया। अब आगे क्या करेंगे, ये जो x के साथ 2a है इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 2a जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू राइट साइड पे माइनस भी पहले लिखा है प्लस माइनस b² -4ac² ओवर ये जो 2a लेफ्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे जाके डिवीजन में चला गया है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac² ओवर 2a। इट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला और इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इट्स सोल्यूशन सेट इज, यानी x की 2 वैल्यू आती हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब है मैक्सिमम डिग्री 2। थोड़ी स्टूडेंट सुन ले, किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जितनी डिग्री होती है, जितनी पावर होती है, उतने ही उसके सॉल्यूशन सेट निकलते हैं। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसलिए सॉल्यूशन सेट्स की तादाद भी 2 होगी। हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ ये जो है ना अंदर प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ।
जी तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, यानी प्लस ये वाला प्लस और माइनस दूसरी दफ़ा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a. It is the solution set of quadratic equation by quadratic formula ax square plus bx plus c is equal to 0. Students, now we come to the exercise 4.1. Question number 1, यानी जो पहला हिस्सा है वो है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं, जो कुछ करने वाले हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे. तो देखें, पहले दो क्वेश्चंस सिंपल हैं. क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है. 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है अद्दी सारा वो 9 है. 9 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. साइड पे देखें, 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 45. तो माइनस 45 के फैक्टर्स हम करेंगे. माइनस 12 है, हमने माइनस 12 लिखा. तो माइनस 15 प्लस 3, माइनस 15 प्लस 3, यानी जो फैक्टर बनेंगे ना इसके माइनस 45 के, और प्लस माइनस करने से माइनस 12x आएगा. वो माइनस के 15x प्लस के 3x. माइनस के 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 45. माइनस 15 और प्लस 3, माइनस 15x और प्लस 3x माइनस के 12x. तो 9x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस 3x माइनस 5. 9x स्क्वायर माइनस 15x में से क्या कॉमन है, आप देखें तो यहाँ से 3x कॉमन है. तो हमने 3x कॉमन ले लिया. 3 3 दा 9, अंदर 3x रह गया, माइनस 3 5 दा 15. तो 3x कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से 3x माइनस 5 रह गया. आगे 3x माइनस 5 लिखा हुआ है, यहाँ से कोई कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया. 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब 3x प्लस 1 लिखा और कॉमन क्या है 3x माइनस 5, वो लिखा इक्वल टू 0. दोनों को अलहदा 0 के इक्वल पुट करते हैं. 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 1 राइट साइड पे गया तो माइनस हो गया, प्लस जो है माइनस हो गया राइट साइड पे जाके. अब 3 क्या कर रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा. इधर 3x, ये 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 था, 5 माइनस है राइट साइड पे जाके ये भी प्लस हो गया. अब हम अलहदा x की कीमत मालूम करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, 3x इज इक्वल टू माइनस 1. 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस 1 को डिवाइड कर दिया. इस तरह x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3. 3x इक्वल 5 के, माइनस 5 दूसरी राइट साइड पे जाके प्लस हुआ और 3 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी तरफ जाके 5 को डिवाइड कर गया. इस तरह x इज इक्वल टू 5 ओवर 3. तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया है स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 जो हमारी इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है माइनस 1 ओवर 3, 5 ओवर 3. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. नंबर 5 की इक्वेशन है x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर आ गया और फिर x 7 के साथ प्लस के 7x. दूसरी साइड पे पहले 2x को मल्टीप्लाई करें x प्लस 4 से, तो 2x x के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ ना तो 2 इसी तरह और x की पावर 2. फिर 2x 4 के साथ 4 2 दा 8x, 2 4 8x. अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 x के साथ माइनस x आ गया और माइनस 1 प्लस 4 के साथ माइनस के 4 आ गया. अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. स्टूडेंट्स देखें, एक्स स्क्वायर पहले मौजूद है और राइट साइड से 2x स्क्वायर आके लेफ्ट साइड पे माइनस हो गया. 7x प्लस का पहले मौजूद है, ये जो प्लस का 8x था लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया और माइनस का x था लेफ्ट साइड पे आके प्लस का हो गया.
ये 4 भी माइनस का है राइट साइड पे, ये भी लेफ्ट के पर आके प्लस हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस के 2x स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। 7x और x प्लस के 8x माइनस के 8x प्लस 4 है। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये जो प्लस का 8x है और माइनस का 8x है, ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बच गया जी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस लेते हैं कॉमन, जब माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स का अलहदा स्क्वायर, माइनस का साइन, और 4 जो है 2 का अलहदा स्क्वायर। तो अब इस पे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले मेंबर का स्क्वायर दूसरे का, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस। तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है, माइनस वाला पहले लिखें या प्लस वाला पहले लिखें। तो हमने लिख दिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलहदा अलहदा 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यूज फाइंड करते हुए सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। स्टूडेंट्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू 2, और इधर लेफ्ट साइड पे 2 प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। तो x की जो दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू 2 and x is equal to minus 2. So our solution set is here 2 minus 2. It is the correct and right answer or solution set of the given equation. Exercise 4.1 question 6, x over x plus 1 plus x plus 1 over x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू 5 over 2। तो ओवर में है x प्लस 1 और x, ये एलसीएम में आ जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 1। अब गौर से देखिएगा, इधर x प्लस 1 है, नीचे x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया x ऊपर वाले x से ये वाला x ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई हो गया, आगे प्लस का साइन, आगे नीचे x है, x के साथ कैंसिल हुआ, नीचे क्या x प्लस 1, ऊपर भी x प्लस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हुए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हम इनके x का स्क्वायर लिख सकते थे, x प्लस 1 का स्क्वायर लिखते थे, लेकिन थोड़ा सा सिंपल रखा कि आपको पता चल जाए, इक्वल टू 5 over 2। तो पहले x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, x से सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर बन जाता है, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, आगे प्लस x प्लस 1 का दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू 5 over 2। नीचे x जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो x स्क्वायर, फिर x 1 के साथ तो प्लस x आ गया। आगे स्टूडेंट्स देखें, नीचे तो वही आएगा x स्क्वायर प्लस x, ऊपर ये x की 2, उसी तरह ये x प्लस 1 का स्क्वायर खोलें तो x की 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 5 over 2। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, यानी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है लेफ्ट साइड पे ओवर में है, उधर जाके लेफ्ट साइड की तरफ जाके ये मल्टीप्लाई क्या है, 2 राइट साइड में ओवर में है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब इधर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर में है, उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 को लेफ्ट साइड पे लेके आए 2, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करके सिंपल करते हैं जी। तो जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x और 2 1 द 2, राइट साइड पे 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x की 2 प्लस 5x, ये जो 5x की 2 और प्लस 5x है इसको भी लेफ़्ट साइड पे ले चलते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे पहले 4x की 2 मौजूद है, 5x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, प्लस का 4x पहले मौजूद है,
ये 5x लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया प्लस 2 इसी तरह 4x स्क्वायर प्लस के माइनस के 5x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ गया 4x प्लस का माइनस के 5x माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस लिया कॉमन, ये x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x था प्लस x हो गया, प्लस का 2 था माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। ये माइनस राइट साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो क्या आ गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो फैक्टराइजेशन इसकी बहुत सिंपल है, 2 1 दा 2, 2 एकम 2, x की 2 इसी तरह प्लस के 2x और माइनस का x, ये प्लस का 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आ गया, प्लस के 2x में से x माइनस करें तो प्लस का x भी रह जाता है। तो फैक्टराइजेशन फिर क्या हुई, x की 2 इसी तरह 2x माइनस प्लस के 2x माइनस का x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 2x में से x ले लिया कॉमन, तो अंदर ये x2 में से x बाहर आया तो x रह गया, और 2x में से x कॉमन लिया तो 2 रह गया। आगे माइनस x है माइनस 2 है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 2 आ जाता है। यहाँ से गौर करें तो x प्लस 2 फिर कॉमन है, ये x प्लस 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया x और इधर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखते हुए हम सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 2 है, राइट साइड पे गया तो माइनस 2 हो गया, और इधर x माइनस 1 है, राइट साइड पर जाके प्लस 1 हो गया। तो इस तरह x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं माइनस 2 और 1, तो जौन सी मर्जी पहले लिख लें, दोनों वैल्यूज़ x की हैं। तो हमने लिख दिया 1 को पहले लिख दिया, माइनस 2 को बाद में। इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो है 1 एंड माइनस 2। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज के किए जा रहे हैं। 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं, यानी x के साथ प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1, x की जगह माइनस 1 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। x की जगह माइनस 2 आ गया, ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो x की जगह पे हम माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ माइनस 5 नहीं पुट कर सकते, इन x को इनके इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए ये साइड पे इजाफी तौर पे लिख दिया जाता है। तो ज़रूरत कोई नहीं होती, सिर्फ बच्चों को बताना होता है। तो 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 इज इक्वल टू 7 over x plus 5। तो इनका एलसीएम x plus 1 और x plus 2 आ गया। फिर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसल, x प्लस 2 ऊपर किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो वही x प्लस 2 ही आ गया। आगे x प्लस 2 से कैंसल, x प्लस 1 रह गया, x प्लस 1 ऊपर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। अब मल्टीप्लीकेशन का अमल ऊपर भी करते हैं नीचे भी, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x प्लस 2 इसी तरह, आगे 2 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 1 दा 2, नीचे x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, फिर x जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, फिर 1x के साथ 1x, 2x और 1x 3x, फिर प्लस 1 प्लस 2 से तो प्लस 2 आ गया, इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। अब प्लस माइनस करते हुए मज़ीद सिंपल करेंगे, तो देखें x प्लस 2x कितना हो गया 3x, 2 प्लस 2 4, तो ऊपर क्या आ गया 3x प्लस 4, नीचे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये x प्लस 5 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने लिख दिया 3x प्लस 4 और x प्लस 5 लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पे जाके 7 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख दिया। अब मजीद मल्टीप्लीकेशन के बाद इसको सिंपल किया जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स
3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 एंड एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया, 3x को x से 3x स्क्र, फिर 3x को किससे 5 से, 3 5 दा 15x, ये हो गया। अब 4 को 4x और 4 5 के साथ प्लस 20, राइट साइड पे 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7x स्क्र प्लस 7 3 दा 21, 7 3 21x, फिर 7 2 के साथ 14 आ गया, 7 2 दा 40। अब गौर कीजिएगा 3x उसी तरह, ये 7x स्क्र राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। 15x प्लस 4x कितना हो गया 19x, और 21x राइट पे है, लेफ्ट पे आके माइनस हुआ, प्लस के 20 है, 14 राइट पे है, लेफ्ट पे आके माइनस हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो शुरू में क्या है 3x स्क्र माइनस 7x स्क्र, ये माइनस के 4x स्क्र आ गए, आगे प्लस के 19x है, मनफी के 21x है, मनफी के 2x आ गए, प्लस के 20 माइनस के 14 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है माइनस 4x स्क्र है, माइनस 2x है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले ले, माइनस 2 लिया कॉमन तो अंदर माइनस था प्लस हो गया 2x स्क्र, माइनस था प्लस x, प्लस था माइनस 3 क्योंकि 2 3 दा 6, माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या है 2x स्क्र प्लस x माइनस 3। अब इसकी करनी है फैक्टराइजेशन तजज़ी, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6, तो माइनस 6 बनाना है, फैक्टर्स किसके बनाने हैं जी माइनस 6 के, और क्या आना चाहिए माइनस का प्लस का x, तो प्लस के 3x माइनस के 2x, या माइनस के 2x पहले लिख लें, प्लस के 3x बाद में, तो प्लस का 6 आता है, प्लस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 भी, तो 2x स्क्र माइनस के 2x पहले लिख लिए, प्लस के 3x बाद में, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x की 2 माइनस 2x क्या कॉमन है यहाँ से 2x कॉमन, यहाँ रह गया x माइनस, यहाँ 2x कॉमन है तो 1 रह गया, आगे 3x माइनस 3 है, यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर ये x माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, ये फिर कॉमन आ गया तो x माइनस 1 कॉमन लिखा, इधर से रह गया 2x, इधर से रह गया प्लस 3, तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाएगा x माइनस 1 को लहदा 0 के इक्वल, 2x प्लस 3 को लहदा 0 के इक्वल पुट करते हुए हम x की 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और वही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे 1 माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस 3, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड कर गया तो x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो है 1 माइनस 3 बाय 2। तो चले डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.1 जारी है। बाय फैक्टराइजेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर रहे हैं और सॉल्यूशन सेट फाइंड कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। देख लें a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं ये इजी करके इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करूँगा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मेथड अच्छा लगे, काफ़ी देर बाद दोबारा फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स शुरू किए तो फिर मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो ही कोई अच्छा लेक्चर आए आपको मिलता रहे। और मेरे इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चले a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी और बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। एलसीएम लेते हैं,
ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन। ए के नीचे ए एक्स माइनस वन है, ये कैंसिल हो गया, बी एक्स माइनस वन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू यानी जो कट जाता है बटे के साथ वो नहीं, दूसरा ऊपर वाले जो भी नंबर हो वेरिएबल हो उससे मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर ए है, बी एक्स माइनस वन ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आगे प्लस का साइन है, इधर बी एक्स माइनस वन ये वाला कट गया, रह गया ए एक्स माइनस वन बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मल्टीप्लीकेशन का अमल करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर ए अंदर मल्टीप्लाई होगा ए बी एक्स माइनस ए, आगे बी अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस ये भी इन ऑर्डर लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो ए बी एक्स माइनस बी आ गया। नीचे ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए बी एक्स स्क्वेयर, फिर ए एक्स माइनस वन से माइनस ए एक्स, अब माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन माइनस वन बी एक्स के साथ माइनस बी एक्स, माइनस वन से तो माइनस माइनस प्लस वन वन दा वन आ गया, इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मजीद जो सिंपल हो सकता है करते हैं, ये प्लस का ए बी एक्स है, ये प्लस का ए बी एक्स है, कितने हो गए 2ab(x), माइनस से लिख दिया, माइनस बी लिख दिया, नीचे क्या था ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस वन, ये दूसरी तरफ जाके ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो गया, तो लिख दिया ए प्लस बी इंटू ये वाला नीचे वाला ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस वन। अब मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं, तो कुछ और भी काम करने वाले हैं, ये 2ab(x) हमने लिख दिया उसी तरह, माइनस ए था माइनस बी था, हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी दूसरी साइड पे, ए प्लस बी उसी तरह अंदर ए बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ये माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये ए एक्स रह जाएगा प्लस बी एक्स, एक्स दूसरी साइड पे कॉमन ले लिया है, यानी माइनस भी कॉमन लिया है और एक्स भी, ताकि तरतीब कायम रहे, इन ऑर्डर रहे, हमने माइनस शुरू में और एक्स बाद में लिख दिया, माइनस भी कॉमन है और एक्स भी, तो माइनस शुरू में लिखा एक्स बाद में, ये माइनस का था प्लस का ए आ गया, ये माइनस का बी था प्लस का, तो माइनस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन उसी तरह। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ये राइट साइड पे लिखेंगे और ये सॉरी ए प्लस बी इंटू ए बी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस वन को इस सारे को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और ये 2ab(x) माइनस इंटू ए प्लस बी राइट साइड पे ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ए प्लस बी इंटू ए बी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन को लेफ्ट साइड पे ले आए और 2ab(x) माइनस इंटू ए प्लस बी को राइट साइड ले गए। अब इसको भी मजीद स्टैंडर्ड बनाना है, गौर कीजिएगा, ए प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, ए बी एक्स स्क्वायर, तो ए बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, अब ए प्लस बी इधर माइनस उसी तरह आ गया, ए प्लस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई हुए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ एक्स उसी तरह, आगे ए प्लस बी वन के साथ हो प्लस ए बी, दूसरी साइड पे 2ab(x) माइनस इंटू ए प्लस बी। अब ये 2ab(x) को और माइनस ए प्लस बी को भी उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो देखिएगा ए बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स, ये माइनस 2ab(x) ये वाला जो पड़ा हुआ था राइट साइड पे, तो लेफ्ट पे आके माइनस 2ab(x) हो गया, ये माइनस इंटू ए प्लस बी था, इधर आके प्लस हो गया, पहले भी ये ए प्लस बी पहले भी प्लस का पड़ा हुआ है और ये भी इधर आके प्लस हो गया, फिर देख लें ए प्लस बी तो पहले इधर पड़ा हुआ था लेफ्ट साइड पे, और ये जो माइनस ए इंटू ए प्लस बी है ये भी लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया। अब मज़ीद सिंपल करते हैं, ए बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2ab(x) ऊपर वाला ही, ये ए प्लस बी इंटू फिर ए प्लस बी इंटू दोनों सेम है तो 2 टाइम्स इनको ऐड कर दिया, 2
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, आगे कुछ कॉमन लेना है, तो गौर करें इन दोनों में से ए प्लस बी यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा। हमने क्या ले लिया, ए प्लस बी इंटू एक्स कॉमन, ए प्लस बी भी कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक्स भी कॉमन, तो रह क्या गया ए बी और एक्स स्क्वायर में से एक्स रह गया। आगे माइनस का साइन, ए प्लस बी कॉमन लिया है तो ये स्क्वायर था, एक दफ़ा बाहर आ गया, एक दफ़ा ए प्लस बी रह गया, एक्स भी कॉमन आ गया, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। आगे इनमें से गौर करें, -2 यहाँ भी है, यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इधर दरमियान में क्या आया है माइनस, तो यहाँ भी माइनस लेके आना है, -2 कॉमन लिया, तो जब -2 कॉमन लिया है तो अंदर ए बी एक्स, ये प्लस था माइनस हो गया, 2 कॉमन आ चुका, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब मजीद जो दोबारा कौन सा, ए बी एक्स माइनस इंटू ए प्लस बी, ए बी एक्स माइनस इंटू ए प्लस बी, इसको फिर कॉमन लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने किसको कॉमन लिया, ए बी एक्स माइनस इंटू ए प्लस बी को कॉमन ले लिया, ए बी एक्स माइनस इंटू ए प्लस बी, इधर क्या रह गया ए प्लस बी इंटू एक्स और इधर से -2। अब दोनों को लहदा 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ए बी एक्स माइनस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ए प्लस बी इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो हमने दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले फैक्टर पे गौर कीजिए, क्या है ए बी एक्स माइनस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये ए प्लस बी माइनस है, राइट साइड पे जाके क्या हो गया प्लस, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी क्या कर एक्स के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके राइट साइड पे डिवाइड कर गए इस तरह, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी, एक फैक्टर आ गया। दूसरा ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके हो गया, यानी ए प्लस बी इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0, 2 राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, इंटू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2, ए प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 2 को डिवाइड करके इस तरह एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ए प्लस बी। तो हमारा डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट क्या आ गया, ए प्लस बी ओवर ए बी और 2 ओवर ए प्लस बी। स्टूडेंट इसके साथ ही लेक्चर होता है क्लोज। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।